अमेरिका ने चांद में कदम रखने के लिए 4 दिन का समय लिया। देखा जाए तो चांद में पहुंचने के लिए रसिया को भी इतना ही समय लगा। वहीं चंद्रयान 3 1 महीने से अधिक समय में भी नहीं पहुंचेगा। आखिर एक ही दूरी को तय करने में इतना अधिक समय क्यों लग रहा है, जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में। 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोस्तों, ये काउंटडाउन आपने कल सुना होगा। अब चंद्रयान 3 चांद में जाने के लिए निकल चुका है, लेकिन इस चंद्रयान 3 को पहुंचने में 1 महीने से भी अधिक 42 दिनों का समय लगने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब हमारे मन में अब बहुत बड़ा सवाल आता है कि 1959 में जब रसिया ने अपना लूनर 2 भेजा था, तब ये महज 34 घंटों में ही पहुंच गया था। और 20 जुलाई 1969 को अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन को रवाना किया। तब ये पहला मौका था जब मानव चांद पर उतरे थे, और यह मिशन केवल 4 दिन 6 घंटे और 45 मिनट में पूरा हो गया था। लेकिन चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में इतना समय क्यों लग रहा है, जबकि आज से 50 साल पहले टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस भी नहीं थी। तब भी रसिया और अमेरिका जैसे देश चांद पर काफी कम समय में पहुंच गए थे। फिर भारत के चंद्रयान 3 को इतना समय क्यों लग रहा है? दोस्तों, असल में चांद पर पहुंचने में कितना समय लगेगा वह उसके डिजाइन, फ्यूल और इंजन पर डिपेंड करता है। अंतरिक्ष में लंबी दूरी तय करने के लिए हाई स्पीड, सीधे और प्रक्षेपण पथ पर निर्भर करता है। अपोलो 11 के लिए नासा ने सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्चर सैटर्न 5 का उपयोग किया था। यह रॉकेट प्रति घंटे 40,000 किलोमीटर की रफ्तार से यात्रा करने में सक्षम था। यह इतना शक्तिशाली है कि महज 4 दिनों में ही चांद पर पहुंच गया था। हालांकि 1969 में अपोलो मिशन के लिए नासा ने 1300 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अगर इन पैसों को आज के समय के हिसाब से देखा जाए तो 8500 करोड़ रुपए होते हैं। भारत के पास अमेरिका जितना शक्तिशाली रॉकेट तो नहीं है जो चंद्रयान को सीधे चांद पर भेज सके। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसरो अपने कम बजट में बेहतरीन काम करने के लिए जाना जाता है, इसलिए इसरो ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का लाभ उठाने के लिए एक नए रास्ते को चुना जो चंद्रयान को चंद्रमा की ओर ले जाने में मदद करेगी। चंद्रयान 3 को पृथ्वी के कक्ष से दूर ले जाने के लिए LVM-3 रॉकेट को चुना गया। LVM-3 रॉकेट 640 टन से भी अधिक वजन उठा सकता है। वहीं इसके पेलोड की क्षमता 4000 किलोग्राम से भी अधिक है। इसकी लंबाई 43.5 मीटर है। पहले इसका नाम GSLV Mark 3 था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर LVM-3 कर दिया गया है। और ये वही रॉकेट है जो चंद्रयान 2 को लेकर चंद्रमा में गया था। इन सभी में सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि चंद्रयान 3 का बजट केवल 600 करोड़ रुपए है, यानी कि मिशन मून के मुकाबले आधे से भी बहुत कम। और तो और अभी हाल में आने वाले आदि पुरुष मूवी से भी कम। दोस्तों, चांद पर रॉकेट पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि रॉकेट किस प्रकार का है और इसके साथ उस पर उपयोग होने वाली ऊर्जा और उनकी मात्रा पर निर्भर करता है। इन सब थ्योरीज और फैक्ट को ध्यान में रखकर चांद पर जाने का रूट तय होता है। जितने कम समय में चांद पर जाना है, उतना ही अधिक फ्यूल जलेगा और उतना ही अधिक खर्च भी आएगा। लेकिन देखा जाए तो भारत के LVM-3 इंसान को पहली बार चांद पर ले जाने वाले सैटर्न 3 से काफ़ी कम पावरफुल है। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि कम पावरफुल होने के बाद भी ये रॉकेट चंद्रयान 3 को चांद पर कैसे पहुंचाएगा। कम शक्तिशाली रॉकेट और छोटे रॉकेट चांद पर पहुंचने में पृथ्वी और चांद के बीच के गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव की मदद लेते हैं। यही वजह है कि अधिकतर समय रॉकेट को परिक्रमा करने में लग जाते हैं। इसमें ईंधन बहुत कम खर्च होती है। चंद्रयान 3 इसी तरह चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगी। यही वजह है कि चंद्रयान को चंद्रमा में पहुंचने में 42 दिनों का समय लगेगा। इसरो के चीफ ने बताया कि रॉकेट को चांद के ऑर्बिट में पहुंचने में 4 दिन का समय लगेगा। बाकी समय सैटेलाइट चांद या फिर पृथ्वी के चक्कर लगाएगी, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए वह गुरुत्वाकर्षण की मदद लेगी। यह रॉकेट 14 जुलाई को 2:35 में सफलतापूर्वक लॉन्च की गई। अब आने वाले अगले 23 और 24 अगस्त को चंद्रमा पर यह उतरेगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा के उस हिस्से में लैंड करेगा जिसे डार्क साइड ऑफ मून भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि यह भाग पृथ्वी के सामने कभी नजर नहीं आता। दोस्तों, इसरो को चांद के इस साइड में भेजने का सबसे बड़ा रीजन चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग है, जिससे भारत दिखा सके कि हम भी किसी से कम नहीं। साथ ही चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर वहाँ बहुत सी जानकारियों और एक्सपेरिमेंट को करेगा, जिसकी जानकारी इसरो को भेजा करेगा। इस मिशन का सबसे बड़ा मकसद चांद के साउथ पोल को एक्सप्लोर करना है, जिसके बारे में पूरी दुनिया अनजान है। साथ ही भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जिसने चांद में सॉफ्ट लैंडिंग की हो, जिसमें अमेरिका, रसिया, चाइना के बाद भारत चौथे नंबर पर होगा। क्या ये वीडियो देखने के बाद अपने देश पर आप गर्व महसूस कर रहे हैं? तो कमेंट में हमें जरूर बताएं।
और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।